आज हम जानेंगे एचबीएससी के रीचेकिंग और रिवोल्यूशन के बारे में। अगर आपको फॉर्म भरना है, किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपके 10वीं 12वीं के अंदर आपके नंबर कम आए हैं और आपको लगता है कि आपके नंबर हैं जो गलत दिए हैं एचबीएससी ने, तो आप उन्हें किस तरह से सही करा सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है और आप पास नहीं हुए हैं, तो आप यहाँ पर दोबारा से अपनी कॉपी को चेक करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका नाम है BSEH का। इस पर आने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रीचेकिंग और रिवोल्यूशन 2025। देखिए यहाँ पर जो भी आपके 10वीं 12वीं रेगुलर के जितने भी रीचेकिंग रिवोल्यूशन के फॉर्म होते हैं, सभी यहीं से भरे जाते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले जानते हैं फॉर्म की कंडीशन क्या है। तो फॉर्म की कंडीशन जो यहाँ पर रखी गई है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन्होंने बताया हुआ है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। पहले जानते हैं फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेनी है, जिसके लिए आपको रीचेकिंग या रिवोल्यूशन डालना होता है। अगर आप रेगुलर से हैं तो आपको सीनियर सेकेंडरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप ओपन से हैं तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सीनियर सेकेंडरी ओपन का, इस पर क्लिक करना है। मान के चलिए मैं ओपन से फॉर्म भरना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर ओपन सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो भी आपका रोल नंबर है इस कॉलम के अंदर फिल करना है। इसके बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, तो आपको यहां पर रीचेकिंग और रिवोल्यूशन का ऑप्शन मिलता है। अब रीचेकिंग का मतलब होता है कि जो आपके नंबर होते हैं उन्हें चेक किया जाता है, और रिवोल्यूशन का मतलब होता है जो भी आपने एग्जाम में कॉपी भरी होती है, यानी कि पर्सन लिखे होते हैं, उन सभी का दोबारा से अच्छी तरह से देखा जाता है। जब आपके नंबर अच्छे होते हैं तो आप यहाँ पर पास भी किए जा सकते हैं। मुझे यहाँ पर रीचेकिंग करना है, तो रीचेकिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा मिलेगा। ये कैप्चा आपको सेम टू सेम इस कॉलम के अंदर फिल करना है और आपको रजिस्टर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इसका रीप्रिंट यहाँ से कर सकते हैं। एक ऑप्शन मिलेगा रीप्रिंट का। और इसके बाद अगर आपको अपना स्टेटस चेक करना है कि आपका रीचेकिंग के अंदर नंबर बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, तो बाद में आप यहाँ पर ऑप्शन भी मिल जाता है गेट स्टेटस आफ्टर रीचेकिंग रिवोल्यूशन का। ये आपको जब भी चेक करने हैं जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। अब जानते हैं कि आपकी कंडीशन क्या होती है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पर भिवानी बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि आपका जो 20 दिन के अंदर जो आपने यहाँ पर रीचेकिंग रिवोल्यूशन भरा है उसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी, यानी कि आपके नंबर बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। इसके अंदर आपको और भी डिटेल दी गई हैं, जैसे कि आप देखें तो रीचेकिंग रिवोल्यूशन के लिए यहाँ पर फीस भी दी गई है। अगर आप यहाँ पर रिवोल्यूशन भरते हैं तो इसके लिए 1000 रुपये की फ़ीस है, जो कि आपकी उत्तर पुस्तिका के हिसाब से है। यानी कि जब आप एक के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको 1000 रुपये देनी होती है। वहीं अगर आप बीपीएल से हैं तो आपको यहाँ पर 800 रुपये की फ़ीस देनी होती है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर रीचेकिंग का फॉर्म भरते हैं तो रीचेकिंग के लिए फ़ीस अलग होती है। तो यहाँ पर अपना जो अकाउंट है वो भी आपको भर देना है। इसके लिए आपकी कुछ फ़ीस है जो रिफ़ंड कर दी जाती है अगर आपके नंबर बढ़ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है बोर्ड की तरफ से, ये सब आपको फॉलो करनी है। इसके बाद आपका जो रीचेकिंग रिवोल्यूशन का रिजल्ट होता है वो 10 या 12 दिन के अंदर आपको मिल जाता है।